हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भीम डे स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भाग करना बहुत ही सिंपल तरीका से सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भिन्न के जोड़ का सवाल है और ये भिन्न के घटाव का सवाल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भिन्न के जोड़ का सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर। क्या होता है? अंश बटे में हर। अंश हम किसको बोलते हैं और हर हम लोग किसको बोलते हैं? जो ऊपर का नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे का नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं हर। जैसे यहाँ पर 3 बटे में 4 है, तो 3 को हम लोग बोलेंगे अंश, और ये जो बीच में रेखा होती है इसे हम लोग बोलते हैं बटा, और ये जो नीचे का नंबर होता है यानी कि ये जो 4 है इसे हम लोग बोलेंगे हर। तो देखिए, अगर 2 से अधिक भिन्न हो, यानी कि 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, तो आपको एलसीएम के द्वारा भिन्न का जोड़ या घटाव को करना है। एलसीएम अगर आप निकालना नहीं जानते हैं तो मैं रफ कार्य में आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भिन्न का जोड़ या घटाव लगाने के लिए एलसीएम निकालें। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 6, 2 और 4 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा 6, 2, 4, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक रेखा खींचना पड़ेगा इस प्रकार से। इसके बाद सबसे छोटे नंबर से हम लोग कटाएंगे। तो चलिए 2 से कटाते हैं। 2 तिया के 6, 2 एकम के 2, 2 दूना के 4। इसके बाद हम लोग फिर से 2 से कटाएंगे। 3 नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से। 1 तो कट चुका है, तो यहाँ पर हम लोग 1 को लिखेंगे। 2 में हम लोग 2 से कटाएंगे, भाग देंगे, 2 एकम 2। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से नहीं कटेगा कोई भी नंबर, तो हम लोग अगले नंबर से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, और 1 तो कट चुका है, इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से उतार देंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जब 1 कामा के इस प्रकार से आ जाए, 1 कामा के रूप में, तो आप लोग जान जाइएगा कि आपका एलसीएम बन के तैयार हो गया है। बस क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एलसीएम। इसे हम लोग शॉर्टकट में लासा भी कहते हैं। जो एलसीएम होता है वो नंबर का गुणज होता है, जो यहाँ पर नंबर आते हैं उसका गुणज होता है। तो देखिए कितनी बार 2 है, 2 बार 2 है, 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा करा देंगे। 2 का 2 के साथ कराएंगे, 2 दूना के 4 और 4 तिया के 12। कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कि इसका राइट आंसर, यानी कि एलसीएम का राइट आंसर कितना होगा? 12 होगा। और अगर आप भिन्न का जोड़ लगा रहे हैं तो उसमें जो हर होगा उसी का एलसीएम आप लोग निकालिएगा। अगर आप लोग अंश का एलसीएम निकाल देते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग हर का एलसीएम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 12 आ गया। अब इस 12 को क्या करना है, यहाँ पर इसके हर में इस प्रकार से लिख देना है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। 12 को इस प्रकार से आप लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखिए, इसके हर में कितना है? 6 है। अब इसी 6 से इस 12 में आपको क्या करना है? भाग करना है। तो 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 कट जाए। तो 6 एकम 6, 6 दूना के 12, यानी कि ये जो 12 है 2 बार में कट जाएगा 6 के पहाड़े के द्वारा। तो 2 आ गया। अब 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, और इसका गुणा इस अंश में करा देना है। इस 5 में इसका गुणा करा देना है। इसके बाद यहाँ से देखकर प्लस का निशान लगा लेना है। इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। 2 से हम लोग इस 12 में भाग करेंगे। तो 2 का पहाड़ा आप लोग इतनी बार पढ़िए कि ये 12 कट जाए। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10, 2 छक्का के 12। यानी कि ये जो 12 है वो 6 बार में 2 के पहाड़ी के द्वारा कट जाएगा। तो 6 आ गया। अब इस 6 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में, यानी कि इस अंश 1 में हम लोग करा देंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देख करके हम लोग प्लस का धन का निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस 4 से हम लोग इस 12 में भाग को करेंगे। तो 4 तिया के कितना होता है? 12 होता है। अब इस हम लोग 3 का गुणा हम लोग इस अंश में करा देंगे, इस 3 में हम लोग करा देंगे।
अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाता है आगे का प्रोसेस। क्या करना है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का 5 के साथ गुणा करा देंगे तो 2 पंचे के 10। इसके बाद यहाँ से देखकर प्लस का निशान लगाएंगे। 6 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 6 एकम 6 प्लस 3 त्रिका के 9। इसके बाद इसके बटे में कितना है, 12 है, तो 12 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 10 में 6 में और 9 को, ये यानी कि 10 6 और 9 को इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर आप लोग प्लस का निशान देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकाई की तरफ से हम लोग जोड़ेंगे। 0 में 6 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 9 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 के 5 हासिल 1 और 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 25 बटे में 12। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कितना सिंपल है भिन्न का जोड़ करना। आइए हम लोग इसी प्रकार से भिन्न का घटाव करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें इसका जो हर था, इसमें 6 है, 2 है, 4 है। इसमें कितना है, 4 है, 6 है, 2 है, यानी कि वही संख्या है। अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे यही संख्या आएगी, यही यानी कि यही ये जो नंबर है 12, इसका एलसीएम निकलकर 12 आएगा। तो हम लोग इस अलग से एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, बराबर का निशान लेंगे और इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसके हर में हम लोग 12 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब फिर से वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से हम लोग इस 12 में भाग को करेंगे तो 4 तिया के 12, 3 आएगा और 3 का गुणा हम लोग 5 में करा देंगे। तो यहाँ पर 3 गुणे 5। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखकर इसका घटाव का सिंबल यहाँ पर हम लोग उतार देंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, 6 से हम लोग इस 12 में भाग करेंगे, 6 दूना के 12, यानी कि ये जो 12 है वो 2 बार में 6 के पहाड़े के द्वारा कट जाएगा। अब 2 आ गया, अब इस 2 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में करा देंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ से देखकर घटाव का निशान लगाएंगे। 2 से हम लोग इस 12 में भाग को करेंगे, 2 छक्का की 12, 6 बार में कट गया और इस 6 का गुणा हम लोग इस 1 में कराएंगे जो कि 1 आपका अंश है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे। 3 का गुणा 5 में कराएंगे, 3 पचे के 15 माइनस 2 दूना के 4 माइनस 6 एकम के 6 और इसके हर में कितना है, 12 है, तो 12 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे तो -4 में -6 जुड़ जाएगा। एक ही प्रकार के सिंबल जुड़ जाते हैं। तो देखिए -4 में जब -6 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा और इसके बटे में कितना है, 12 है, तो 12 को इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सरल कर देंगे। 15 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, 5 बटे में 12 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आसानी से आप लोग सीख चुके होंगे। तो आइए हम लोग भिन्न का गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना बहुत ही आसान होता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है। इसके पहले आप लोग यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद क्या करना है, एक बार ये जो सवाल दिया गया है उसे आप लोग ज्यों कहते हो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, गुणा कराना है। तो गुणा में क्या होता है, भिन्न के गुणा में क्या होता है कि अंश और हर को कटाना पड़ता है। अगर अंश और हर नहीं कटता है तो हम लोग तिरछा और तिरछी भी कटा सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को और ढेर सारे सवालों में करना है। जैसे इस 12 से हम लोग इस 18 को कटाएंगे तो डायरेक्ट 12 से 18 नहीं कटेगा, तो हम लोग छोटे नंबर से कटाएंगे। 2 छक्का के 12, अगर देखेंगे ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सम है, जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से है, तो आप लोग जान जाइएगा कि ये नंबर 2 से कट जाएगा। तो 2 छक्का के 12, 2 9 के 18। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर कितना है, 6 है और नीचे 9 है, यानी कि ये विषम है।
तो अब ये विषम नंबर से हो सकता है कट भी जाए और ना भी कटे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसे 2 से कटाते हैं, 2 तिया के 6 और ये 9 नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6 और 3 तिरिक्का के 9, वैसे तो ये कट जा रहा है लेकिन ये सम है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सम और विषम होने पर भी एक नंबर के द्वारा कट जाते हैं, जैसे 6 और 9। 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को इस 12 से हम लोग कटाएंगे। तो 2 से हम लोग कटा देते हैं या हम लोग 4 से कटा लेते हैं। 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। अब फिर से हम लोग इसको कटाएंगे 2 से, 2 तिया के 6, 2 दूना के 4। इस प्रकार से हम लोग कटाएंगे। इसके बाद हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं, जो अंश में है और जो हर में है उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 है और इसके बटे में 3 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। 2 बटे में 3 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे गुणे 3 बटे में 2। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। आप लोग ऐसे भी कटा सकते थे डायरेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तिरछा कट जाता, 12 से हम लोग 12 को कटा देखते हैं, 8 बटे में 18 बचता। लेकिन आप लोग ऐसे कटाए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अंश और हर में अगर कोई नंबर कटता है तो उसे कटाएंगे, अगर नहीं कटता है तो हम लोग तिरछा कटाएंगे। तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटेगा, लेकिन इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। कितना बचा, 2 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 3 गुणे 1 गुणे 1। अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा करा देंगे। 2 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 2 आएगा। 2 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 2 आएगा। 3 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 3 आएगा। और 3 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 3 आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 2 बटे में 3 आएगा। तो कितना सिंपल है गुणा करना। बस आप एक बार अगर सीख जाते हैं अच्छे से, तो आप और सारे सवालों को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इस सवाल को ज्यों का त्यों हम लोग अपने कॉपी में इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये है भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग करने के लिए सबसे पहले ये जो पहली भिन्न है इसको आप लोग ज्यों का त्यों यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए। इसके बाद ये जो सिंबल है, भाग का सिंबल है, इसे आपको गुणे के सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। और ये जो भिन्न है, अगली भिन्न है, इसे आपको परिवर्तित कर देना है, बदल देना है। 6 बटे 18 के रूप में लिख देना है। पहले क्या थी, 18 बटे में 6 थी, अब क्या हो गई 6 बटे में 18। अब ये जो भाग का सिंबल है इसे गुणे के सिंबल में बदलना है और ये जो भिन्न है 6 बटे में 2 हो जाएगी इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, हम लोग कटा देंगे। तो 9 से 8 नहीं कटेगा, लेकिन इस 9 से ये 18 कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना के 18। और इस 2 से हम लोग 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 2 से हम लोग 6 को कटाएंगे। 3 बार में ये 6 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इस 2 से इस 6 को कटाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिया के 6। अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा करा देंगे। 1 का 3 के साथ गुणा कराएंगे तो 3 आएगा, और 3 का 3 के साथ गुणा कराएंगे तो 9 आएगा। 3 तिरिक्का के 9, 9 आ गया। और इसके बटे में कितना बचा हुआ है, 8 है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो गुणा कराएंगे 8 ही आएगा। 8 एकम 8 और 8 एकम 8, तो 9 बटे में 8 इसका राइट आंसर आ गया। तो कितना सिंपल था भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।